हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लाइव प्लस स्टडी चैनल पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में आप सभी को त्रिकोणमिति की क्लासें मिल रही हैं। जैसा आप सभी जान पा रहे हैं बच्चे कि अभी तक की आप सभी बच्चों ने प्रश्नावली 8C तक की अध्ययन किया था। 8C में 20 नंबर क्वेश्चन तक की सॉल्व कर लिए थे और आगे 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी 10th या 12th के बच्चे हमारे साथ में स्टडी कर रहे हैं लाइव प्लस स्टडी चैनल के माध्यम से, तो वो हमारे साथ में जुड़ जाएं रफ और पेन के साथ में। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ उसकी भांति उसको नोट करेंगे समझते हुए और अच्छे से समझेंगे। चलिए बगैर देरी किए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं सभी बच्चे कि ये 21 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्नावली 8C के माध्यम से क्वेश्चन लिया गया है और सिद्ध करना है साइन की पावर 6a प्लस कास की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कास स्क्वायर a बराबर 1 प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे। साइन 6a प्लस कास की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। हमको प्रूव क्या करना है, हमको a प्रूव करना है। जैसा आप सभी जानते हैं बच्चे कि जो भी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आते हैं उसमें दो साइड दी जाती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। सभी इससे परिचित हैं। ये राइट हैंड साइड है और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड प्रूव करें या फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करें, दोनों बराबर बातें हैं। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लिए हैं। फार्मूले की बात कर लें तो यहाँ पर फार्मूला तो समझ में आ रहा है कि ये फार्मूला जो है सर्वसमीकरण से यूज किया गया है। a प्लस डी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसके ऊपर हम इसको तोड़ेंगे फार्मूला के ऊपर। तो यहाँ पे देखें साइन 6a है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a क्लोज ब्रैकेट की पावर 3। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद में जब हम इसका फार्मूले के ऊपर प्रसार करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, a क्यूब यानी कि 3 साइन स्क्वायर a का क्यूब प्लस कास स्क्वायर a का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कास स्क्वायर a। और ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट में मिलेगा साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a। क्योंकि फार्मूला सभी को पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर जो इसका मान है प्लस b वाला मान है साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a, ये तो आपका पूरा 1 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा बचा क्या, हमारा यहाँ पर बचा क्या, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्लोज ब्रैकेट साइन स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर लिखा क्या है आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर साइन की पावर 6a प्लस कास की पावर 6a। तो ये यहाँ पर हम यही लिख देंगे, साइन की पावर 6a प्लस कास की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कास स्क्वायर a। तो आप देखेंगे कि फार्मूला पर इसको तोड़ा गया, अर्थात जहां पर साइन की पावर 6a प्लस कास की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कास स्क्वायर a है, वहां पर हम साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a क्लोज ब्रैकेट पावर 3 कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो दिया था उसके जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है। इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा कि 3 फार्मूले ऐसे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर फार्मूला के थ्रू इसका मान कितना हो जाएगा, 1 की पावर 3। तो 1 की पावर को हम चाहे जितना बढ़ा दें वहाँ पर 1 ही आने वाला है। तो इस प्रकार ये जो राइट हैंड साइड है ये प्रूफ हो चुका है आपका, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, ये भी प्रूव करने वाला है। वन प्लस कॉट थीटा वन प्लस कॉट थीटा वन प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में भी यही लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा क्लोज ब्रैकेट। कितना प्रूफ करना है, 2 कॉट थीटा। मैं एक बार फिर से आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं को बताना चाहता हूं कि जो आपको त्रिकोणमिति की क्लासें मिल रही हैं, अगर इस क्लास को आप अच्छे से पढ़ लिए तो त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन हो वो बोर्ड पेपर में आप जब बैठेंगे तो आपको जो है चाहे जहां से आपको पेपर बना के दिया जाए, सारे क्वेश्चन इस जो भी किताब से आपको पढ़ाया जा रहा है सारे के सारे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं है कि जो ना सम्मिलित हो सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में मिलने वाले हैं, मगर सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आप ईमानदारी और निष्ठा के साथ में पढ़ाई करें। यदि आप ईमानदारी और निष्ठा के साथ में हमारे साथ पढ़ाई करेंगे तो ये गारंटी है कि आप 100% मार्क जो है सभी विषयों में हासिल करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे तो प्यारे बच्चों इसमें एक चीज दिखाई पड़ रहा है, मैं फार्मूला बता रहा हूं सभी में कि यहाँ पर a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो डियर स्टूडेंट आप सभी परिचित हैं इस फार्मूले से। यहाँ पर हम जो लेफ्ट हैंड वाला है उसको लेकर के इसको मैं फार्मूले के थ्रू सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्लोज ब्रैकेट एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ये दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ इसको हम इतने को क्या मान लेते हैं a और ये इतने को क्या मान लेते हैं b। इसमें भी यही करेंगे, ये a है और ये b है। तो डियर स्टूडेंट इसको उसी बात में सॉल्व करूंगा मैं। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा ये a स्क्वायर है और b स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ कि इसको मैं a प्लस बी पर तोड़ूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा और यहाँ पर इसके बाद में क्या दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक के ऊपर स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा ये दिया गया है, माइनस 2 कॉट
माइनस नहीं प्लस का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉट थीटा, और यहाँ पर क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर किसका फार्मूला है, आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर क्या है 2 कॉट थीटा, यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, घटेगा और आपस में कट जाएगा। यहाँ पे बचा क्या कॉट थीटा बचा 2 कॉट थीटा। यही हमको प्रूव करना था। एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, ये प्रूव हो जाए उसके बाद में। चलो ये प्रूव कर दिए हमने। यहाँ पर आप समझेंगे, इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला के थ्रू ए प्लस बी ए माइनस बी बनाया मैंने। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये ऐसे दिया है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, उसको मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर मैंने तोड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए की जगह पे 1 है, एक का गुणा में कोई मतलब ही नहीं है। 2 कॉट थीटा, इसको लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में आप देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में दोनों तरफ से फार्मूला यूज किए जाते हैं, लेफ्ट हैंड से और भी राइट हैंड से भी। तो आपको फार्मूला अच्छे से याद रखना है, तभी आप त्रिकोणमिति पढ़ पाएंगे, त्रिकोणमिति के सारे सवाल समझ में आएंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको समझ में नहीं आ सकता है। सबसे पहले जरूरी क्या है, कोई भी टीचर से आपको पढ़ाए या किसी चैनल के माध्यम से पढ़े, मगर जरूरी क्या है त्रिकोणमिति के फार्मूला आप लर्न कर लें। मेरी जो पहली वीडियो है उसमें सभी त्रिकोणमिति ये फार्मूला का मैंने जिक्र किया है, अच्छे से समझाया है। तो सबसे पहले मेरी वो वाली पार्ट की वीडियो आप अच्छे से देख लें, उसका अध्ययन कर लें। तो आपको अध्ययन करने के बाद में जब आपको फार्मूला अध्ययन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। चलिए ये प्रूफ हो चुका है, इसको हम निकालते हैं। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन था ये मेरे प्यारे बच्चों। 21 तो मैंने सॉल्व कर दिया था, इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे आप सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। चलिए मैं लिखता हूँ 23 नंबर क्वेश्चन। सेकंड सिद्ध करना है, इसको भी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। सेकंड प्लस 1 अपान tan है बराबर tan है अपान sec है -1। सरल क्वेश्चन है काफी ज्यादा। आप यहाँ देखेंगे तो केवल चिन्हों का जो है अपोजिट किया गया है। मैं इसको सॉल्व करूंगा अच्छे से। आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन को जो है किस फार्मूले के थ्रू सॉल्व किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या कंजुगेट से गुणा किया जा रहा है। तो हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे कंजुगेट से जो है मल्टीपल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए tan a कंजुगेट से गुणा करना है, तो यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर से के +1 है, हम इसको किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, sec a -1 अपान sec a -1, अर्थात प्लस है तो हम -1 से हर और अंश में दोनों में गुणा करेंगे। इसी को कहते हैं परमीकरण करना। मेरे प्यारे बच्चे आप समझ पा रहे हैं, इसका गुणा इसके साथ में हो जाएगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी है, तो इसको हम कहेंगे कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपान, इसको इनडायरेक्टली हम लिखेंगे tan a sec a माइनस का 1। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या बन गया, 1 माइनस सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर a माइनस 1 कहो चाहे 1 माइनस सेक स्क्वायर a कहो, बात एक ही है क्योंकि त्रिकोणमिति में फार्मूला को जो है पलट के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a अपान tan स्क्वायर a अपान tan a
और यहाँ पर sec a माइनस 1। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक 10 से एक 10 कट गया, ऊपर कितने 10 है, स्क्वायर है तो इसका मतलब 2, क्यूब हो, यहाँ पे जितनी पावर बनेगी उतने 10 हो जाएंगे। तो इस प्रकार पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब 2 10 है, एक से एक 10 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, एक 10 ऊपर बच गया और नीचे क्या बचा मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे, sec a माइनस 1। और इसी को क्या करना था, प्रूव करना था। आप देख पाएंगे कि राइट हैंड में 10a अपान sec a माइनस 1 ये प्रूव हो चुका है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो कि प्रूव हो चुका है। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से आप समझेंगे। चलिए इसको मिटा दें पहले। क्वेश्चन को मैंने इरेज किया है, सॉल्यूशन है, नोट कर लें आप सभी डियर स्टूडेंट। चौबीस नंबर क्वेश्चन, sec थीटा प्लस cosec थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा, ये दूसरे ब्रैकेट में। पहले कंडीशन में क्या प्रूव करना है, 2 sec थीटा प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो आसानी से इसको प्रूव करेंगे, मेथड को समझते हुए, बगैर मेथड के इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो प्रूव करने वाला पार्ट है 2 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए उसको पहले निकाल देते हैं, उसके बाद में फिर 24 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है, या समझ में आ रहा है? तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चे कमेंट जरूर करेंगे कि जी हाँ सर, मुझको जो भी क्वेश्चन आप बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझको भी एक जो है बल मिलता है कि मैं आप सभी को जो है अच्छी से अच्छी वीडियो जो है प्रोवाइड कराऊं लाइव क्लास स्टडी चैनल के माध्यम से, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी प्यारे बच्चे लाभ ले सकें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। sec थीटा प्लस cosec थीटा, और यहाँ पर क्या है, sin थीटा है प्लस cos थीटा। क्या इसको अपोजिट में बदला जाए? जी हाँ, अपोजिट में इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे। तो वो वाला पार्ट ऐसे रहने दें, इसको हम बदल लेते हैं। sec थीटा का अपोजिट क्या होता है, cos होता है, cos थीटा। और cosec थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया है, sin थीटा प्लस cos थीटा। अब क्या करेंगे हम, अपोजिट तो हो गया इसका, sin थीटा का क्या यहाँ पे मल्टीपल करें, sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। चलिए करते हैं। sin थीटा एकम sin थीटा प्लस cos थीटा एकम cos थीटा अपान cos थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ पर मल्टीपल है इसका, तो sin थीटा प्लस cos थीटा सेम है, इसका मल्टीपल इसके साथ में होगा तो होल स्क्वायर बनेगा, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपान
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका प्रसार करेंगे, नीचे भी चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बटे में दिया गया है। अब यहाँ पर देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आ जाए, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसको अलग अलग कर लेंगे, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी एक बार इसके साथ में होगा, दूसरी बार उसके साथ में होगा। जैसे 4 प्लस 8 है, 4/8 और फिर 5/8 है, तो हर बराबर, तो हर को एक बार लिखते हैं। ऊपर वाला हम क्या करते हैं, 4 प्लस 5। उसके बाद अलग करना हो तो इसके रिजर्व कंडीशन में हम आ जाएं, तो इस तरीके से जो है इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान इसके बटे में भी वही होगा कॉस थीटा। इस प्रकार से साइन से साइन और कॉस से कॉस कट जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे। तो बदलेंगे तो क्या मिलेगा, साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का क्या होता है, सेक थीटा होता है। और यहाँ पे क्या बच गया, 2। तो चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे 2 को हम आगे कर लें, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिखा दें। बात एक ही है और ये प्रूफ हो चुका है, प्रूफ हो गया है। यहाँ दिखा देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। सारे क्वेश्चन को मैं आसानी से इजली आपको समझाते हुए सॉल्व करता हूँ, पर मैंने कई बार जो है जिक्र किया है कि जो भी बच्चे हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, वो चाहे वारिस खान हो या अमित कुमार हो या अनिका शर्मा हो, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं। तो मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, वो भी आप सभी प्यारे बच्चों के लिए ही, कि सबसे पहले आप जो भी फार्मूले हैं उनको अच्छे से याद कर लें। उसके बाद में याद करने के बाद में जब हमारी जो भी आपको क्लासें मिलेंगी, उसको आप जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे उसको, तब 100% समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन ए माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, कॉट ए प्लस टेन ए प्लस टेन ए बराबर सेक ए माइनस कॉसेक ए। इसको प्रूव करना है। चलिए देख पा रहे हैं आप सभी कि क्वेश्चन को पहले देखें। सबसे पहले जरूरी क्या है कि चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, डेरिवेशन को कर रहे हो, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि उसको देखें। पहले देखने के बाद में उसको समझें कि क्या हम कर सकते हैं इसके साथ में। उसके बाद जब आपको कुछ बहुत समझ में आ जाए तो उस कंडीशन पर आपको चलना चाहिए, तुरंत नहीं, है ना। कहा भी गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसको सोच समझ कर कीजिए, है ना। अगर नहीं करेंगे तो पछताएंगे। तो वही यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले उसकी हर एक कंडीशन को अच्छे समझें कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करें। वैसे हमारे समझ में या अन्य भी टीचर्स आपके हैं जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं ऑफलाइन जो स्कूल में, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं कि पूरे मैथ में अगर सबसे हार्ड चैप्टर कौन सा है,
तो आपको एक चीज़ ये पता चलेगा कि त्रिकोणमिति है कहेंगे। क्यों है ये आप लोग ना जानने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि फार्मूले जो भी हैं फार्मूले सारे याद हैं, तो कोई भी आपका चैप्टर हो मैथ से रिलेटेड वो हार्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बार बार ये जिक्र करता रहता हूँ कि त्रिकोणमिति के फार्मूले पहले लर्न कर लें पूरी तरीके से, तब क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड वाला पार्ट लाना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। है क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉट ए प्लस टैन ए, टैन ए। कुछ समझ में आ रहा है? और आ क्या रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, कास और टैन को कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए साइन ए और कास ए को यहीं पे हम छोड़ देंगे। छोड़ने मतलब ये हुआ कि इस पर हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे, जैसे है उसको ऐसे इसको रखेंगे इसको, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम फार्मूले के थ्रू चेंज करेंगे। चेंज करने में मिलेगा कास ए अपान साइन ए, और फिर क्या मिलेगा यहाँ पर प्लस साइन ए अपान कॉस ए। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका मल्टीपल होगा, साइन ए माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए का गुणा कास से कास का गुणा कास स्क्वायर ए हो गया, और साइन का साइन से गुणा तो साइन स्क्वायर ए हो गया, अपान साइन ए इंटू कॉस ए में बटे में हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों पर आपका फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन ए माइनस कास ए, एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या आ गया 1 अपान साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये तो इसके बटे में आ गया, मल्टीपल होगा, साइन ए माइनस कास ए, एकदम साइन ए माइनस कास ए होगा, जी हाँ होगा। तो यहाँ पर हम इसको बटे में ले लेते हैं, बटे में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस इंटू कॉस ए, कॉस ए। तो आप देखेंगे क्या कि इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो दोनों को जब हम अलग अलग करेंगे, साइन ए के बटे में क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, माइनस लगा, फिर कॉस ए के बटे में भी यही होगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ कुछ कास से कास कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1 अपान कास ए माइनस 1 अपान साइन ए बच गया। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, तो ये कास का सेक होता है, सेक ए, और माइनस साइन का क्या होता है 1 अपान साइन का कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए। तो इस प्रकार से ये भी आपका प्रूफ हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ, प्रूफ। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में 5 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है, जो कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी हैं, काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट, यदि आपको समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि मैं मेहनत करके आप सभी को पढ़ाता हूँ, तो जो मेरा चैनल है लाइफ प्लस स्टडी चैनल जो है, इसको जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जो भी आपके मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कर दें। अक्सर मैं देखता हूँ कि मैंने देखा है, आकलन भी किया है कि पढ़ाई से बहुत सारे लोग बहुत दूर भागते हैं। यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, रील्स देखते हैं, रील्स चलाएंगे, नचनिया है तो उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, मगर जो पढ़ाई वाले टीचर्स हैं या पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लिंक आपको मिलेंगी, उससे उसको देखने के बाद में तुरंत इग्नोर। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी मेरे गार्जियंस हैं जो नहीं पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई बहुत दूर हैं,
उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करके थोड़ा से जो है पढ़ाई का सपोर्ट करें, पढ़ाई पर सपोर्ट करें तो हम सभी के लिए भी और आप सभी के लिए जो आने वाला भविष्य है वो काफ़ी अच्छा होगा। बहुत अब तो प्रत्येक घरों में मोबाइल मिलेंगे, स्मार्टफोन, वो भी 5G अब आ गया है, काफ़ी स्पीड देता है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारा समय स्पेंड करते हैं, गार्जियन भी समय स्पेंड करते हैं, रील्स देखते हैं, नाचने वाला देखते हैं, बहुत सारी फिल्में देखते हैं, मगर अगर पढ़ाई की अगर वीडियो आप में आ जाए तो आप उसको स्किप कर देते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि भले ही आप ना पढ़ रहे हों मगर पढ़ाई के प्रति आपका हमेशा सम्मान रहना चाहिए और उसके स्कोप को आपको बढ़ाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे और प्यारे अभिभावक सभी जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप सभी बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से पा सकें। चलिए आज की क्लास में समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन अगली क्लास जो है नए जोश के साथ में आप सभी के सम्मुख में प्रस्तुत करूंगा। मैं राजकुमार शर्मा आप सभी के लिए हमेशा तत्पर हूं कि आप सभी जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स हासिल करें और यही हमारा जो है टारगेट है और यही हमारा निर्णय है। धन्यवाद।